एडी ब्रॉक कार्नेज के इशू नंबर 1 में हमने देखा कि कैसे एडी ब्रॉक कार्नेज के अगेंस्ट जाके उन सभी पैसेंजर्स की जान बचाने की कोशिश करता है कि तभी वो ब्लैकआउट हो जाता है, जिसके बाद उसकी आंखें सीधे एक अननोन प्लेस पे खुलती है जहां उसे कोई आइडिया नहीं है कि उन सभी पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ और कार्नेज भी उसे उन पैसेंजर्स के बारे में बताने को तैयार ही नहीं था, जिसके बाद अपने एडी ब्रॉक को हार माननी पड़ती है और कार्नेज की कई बातों के हिसाब से चलना पड़ता है, वरना कार्नेज चाहे तो उसे जब चाहे तब मार सकता है। एंड रिसेंटली ही इसके इशू नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहां पर वो एयरप्लेन क्रैश होता है एंड उसी जगह पर कुछ एजेंट्स उस जगह की तलाशी ले रहे होते हैं कि आखिरकार ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, बट वो लोग एक भी क्लू नहीं ढूंढ पाते हैं। तभी एक एजेंट कहता है कि अगर तुम्हें ये वियर्ड लग रहा है तो इससे भी वियर्ड बात ये है कि हमें यहाँ पर एक भी बॉडी नहीं मिली है। एंड तभी कहानी वहां से शिफ्ट होती है और हमें एडी ब्रॉक दिखाया जाता है जो कि अपने क्राइम को कमिट करने के लिए आया होता है और वो कहता है कि मैं एक किलर हूँ, जिसके बाद कुछ पुलिस ऑफिसर्स उससे पूछताछ करने लगते हैं, जिसके रिप्लाई में एडी ब्रॉक कहता है कि मुझे बात करने में बहुत खुशी होगी लेकिन मैं यहाँ पर तुम दोनों से बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे चक ब्रैथवुड से बात करनी है। जिसके रिप्लाई में वो ऑफिसर्स कहते हैं कि ब्रैथवुड्स यहाँ पर नहीं है, उसकी शिफ्ट पहले ही ओवर हो चुकी है, लेकिन एडी ब्रॉक कहता है कि मुझे उसी से बात करनी है। एंड दूसरी साइड जहाँ पर वो प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पर वो एजेंट्स अभी भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या है। तभी एक बंदा कहता है कि FBI एजेंट यहाँ पे कुछ टाइम पे आते ही होंगे और अगर इस चीज में FBI इन्वॉल्व हो रही है तो जरूर उस एयरप्लेन के अंदर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन था। एंड यहाँ एडी ब्रॉक के सामने ब्रेंटवुड आ जाता है और एडी ब्रॉक उसे कहता है कि तुम ब्रेंटवुड नहीं हो, लेकिन तभी ब्रेंटवुड वहाँ के CCTV कैमरों को टर्न ऑफ कर देता है, जिसके बाद वो एडी ब्रॉक से कहता है कि अब कैमरे बंद हो चुके हैं, तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो। जिसके बाद अपना एडी ब्रॉक उसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है कि मैं एक मर्डरर हूँ, मेरे दिमाग के अंदर एक किलर है जो कि मुझे सभी को मारने के लिए कहता रहता है एंड वो बंदा जो मेरे दिमाग के अंदर है उसका नाम कार्नेज है और वो बंदा इतना इविल है जो कि मुझे इनकरेज करता है लोगों को मारने के लिए। एंड वो कार्नेज के बारे में ब्रेंटवुड को समझाने लगता है और तभी वो ब्रेंटवुड को वेनम के बारे में भी बताता है कि मेरे पास एक और ऐसा सिम्बायोट पहले रह चुका है जिसकी हेल्प से मैंने गॉड लेवल पावर को अचीव किया था और मैं बना था किंग इन ब्लैक, लेकिन मैंने उन पावर्स को खो दिया और अपने बेटे टाइलन ब्रॉक को भी। और वो ब्रेंटवुड को बताता है कि कैसे वेनम वॉर के बाद कार्नेज और एडी ब्रॉक एक दूसरे से बॉन्ड हुए। जब एडी ब्रॉक मरने की तादाद पे था तब कार्नेज उसे एक ऑफर देता है, जिसके बाद कार्नेज को एक वर्दी होस्ट की तलाश है क्योंकि एडी ब्रॉक के पास अब कोई पावर नहीं रही है, इसीलिए कार्नेज जब चाहे तब एडी ब्रॉक को जान से मार सकता है। बट अगर एडी ब्रॉक कार्नेज को एक अच्छा सा होस्ट लाके देगा तो कार्नेज उसे जिंदा जाने देगा। एंड एडी ब्रॉक उसे बताता है कि अब ये सब चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, जहाँ पर मैं कुछ चीजें भूल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि कार्नेज मुझे ब्लैकआउट करके मेरे ऊपर कंट्रोल कर सकता है। और वो एयरप्लेन वाला केस जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स कार्नेज ने उन्हें मार दिया या फिर मैंने। और तभी एडी ब्रॉक कहता है कि जो भी हो मैं इस रीजन से यहाँ पर नहीं आया हूँ। तभी ब्रेंटवुड कहता है कि मेरे पास रात के लिए और भी दूसरे प्लान है तो तुम मुझे बोर मत करो, लेकिन तभी एडी ब्रॉक ब्रेंटवुड पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है और ब्रेंटवुड भी अपने हाथों को लिटरली एक वेपन में कन्वर्ट करने के बाद उस पर शूट कर देता है। एंड तभी हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि उस एयरप्लेन केस को सॉल्व कर रहे थे एंड वहां पर एक लेडी आती है और पूछती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी वो कहते हैं कि हमें एक बंदा मिला है जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, वो पूरी तरह से अननोन था और वो बंदा उसी एयरप्लेन में था, बट वो बंदा एयरपोर्ट के हर एक कैमरे से बचता हुआ निकल गया, जिसके कारण हम उसका फेस डिटेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन तभी एक लेडी बोलती है कि चलो मुझे तुम्हारा काम आसान करने दो, ये बंदा है एडी ब्रॉक और अगर ये इस चीज में इन्वॉल्व है तो समझ लो तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। यहाँ दूसरी साइड कार्नेज और बुश वैकर के बीच में, याद रखना इसका नाम ब्रेंटवुड नहीं बुश वैकर है, जो कि एक CIA का एजेंट है और ये बंदा अपनी बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट करके किसी भी वेपन में कन्वर्ट कर सकता है। और अपना बुश वैकर भी काइंड ऑफ अपनी आइडेंटिटी छुपा कर ही रह रहा था। और तभी कार्नेज और बुश वैकर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और कार्नेज के एक ही अटैक में बुश वैकर उस दीवार को तोड़ते हुए बाहर की साइड जा गिरता है जहाँ पर और भी लोग थे। लेकिन तभी बुश वैकर वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को मार देता है और एडी ब्रॉक कहता है कि ये देखो तुमने क्या किया, तुमने सभी को मार दिया। और उन सभी की डेड बॉडी जमीन पे पड़ी होती है और हमारा इशू नंबर 2 यही एंड हो जाता है। आई होप कि आपको इसका सेकंड पार्ट भी अच्छा लगा होगा। एंड हाँ, इसका इशू नंबर 3 आने में बहुत टाइम लगने वाला है और आपके पास भी बहुत टाइम है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर ही देना। तो अब मैं मिलूंगा आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।